बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स को। द कोर्स कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट इज PHYS3134। लास्ट डिस्कशन जो हमारी हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था about the conductors, about insulators, about semiconductors. तो according to the band gap theory, that the semiconductors are those type of materials whose band gap lies between the conductors and insulators, and whose properties also lie between the conductors and insulators. सेमीकंडक्टर की इजाद के बाद टेक्नोलॉजी में काफ़ी इनकलाब आए और डे बाय डे मज़ीद जो है वो स्पीडली जो है वो प्रोग्रेस हुई टेक्नोलॉजी में। पहले जो कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े होते थे, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर वो कंप्यूटर्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक टूल्स छोटे होने की वजह से छोटे होते गए, उनके सर्किट्स छोटे होते गए, ट्रांजिस्टर्स जो हैं छोटे होते गए, और आजकल वो कंप्यूटर्स इतने छोटे हो गए हैं कि मोबाइल में भी हम क्वाड कोर प्रोसेसर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम सेमीकंडक्टर की इजादात और सेमीकंडक्टर में इजादात की इनकलाब की वजह से हुए हैं। सो we need to discuss about the semiconductor in our today's lecture. जैसा कि हम सबको पता है कि सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं that lies between the conductor and insulator. आम तौर पे दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक वो जो नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर्स होते हैं और एक वो जो नेचुरली अकरिंग नहीं होते हैं लेकिन उनमें आर्टिफिशियल मिलावट की जाती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। द वन इज नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर and the one is doped semiconductor. The one is pure semiconductor and the one is impure semiconductor. There are two types of कौन से हैं? The one is pure semiconductor and the one is impure semiconductor. प्योर सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर्स होते हैं और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो होते नेचुरल अकरिंग ही हैं लेकिन इनमें हम मिलावट करते हैं, इनमें हम डोप करते हैं। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करने से पहले हमें एक डेफिनेशन को देखना है, दैट इज़ डोपिंग। What is doping? Doping is a type of ये
डोपिंग का मतलब होता है मिलावट करना। मतलब एक नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करके हम उसको अपने मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको चेंज कर लेते हैं। तो ये जो हमने नेचुरली अकरिंग में ऐड इम्प्योरिटी की या उसमें से कोई इम्प्योरिटी निकाली, या प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम मिलावट कर देते हैं, डोप कर देते हैं, तो उसको इम्प्योर जो करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। इम्प्योरिटी की डेफिनेशन हम करते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सम इम्प्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर is called doping. So there are two types of semiconductor. The one is pure semiconductor and the one is doped semiconductor. Pure semiconductors are called intrinsic semiconductor and impure semiconductors are called extrinsic semiconductor. So there are two types of semiconductor. The one is pure semiconductor and the one is impure. The pure semiconductor is intrinsic and impure semiconductor is extrinsic. Extrinsic semiconductor is further categorized into two categories. The one is N-type extrinsic semiconductor and the one is P-type extrinsic semiconductor. So let's see about the intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductors are pure form of semiconductors materials. Normally आम तौर पे formed by tetravalent atoms like silicons and germanium. Let's see an example. सिलिकॉन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको अपने लास्ट वैलेंस शेल को फिल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते हैं। तो ये सिलिकॉन एटम्स नियर बाय सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसने कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ 4 इलेक्ट्रॉन मज़ीद हासिल कर लिए। तो इस तरह से इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और ये सिलिकॉन जो है अब स्टेबल हो गया। तो इस तरह से नेचुरली अकरिंग सिलिकॉन जो है डेट इज़ इन प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो ये था प्योर सिलिकॉन। लेकिन इसके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वैलेंस शेल में हैं, अंडर सम कंडीशंस when some of these electron absorb some amount of energy, then under some circumstances and under certain conditions, electron move away from valence shell to conduction shell. So silicon
atom behaves like conductor under some condition. ये देखें, एक इलेक्ट्रॉन था, जब इस इलेक्ट्रॉन ने कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब की अंडर सम कंडीशन, हीट एनर्जी या सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी या अंडर सम कंडीशन, इसने जब कोई कहीं से भी एनर्जी एब्जॉर्ब की तो ये अपना वैलेंस शेल छोड़ के, ये देखें, फ्री हो गया, लीविंग अ होल बिहाइंड इट। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, पीछे एक होल छोड़ गया। अब ये देखें, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इसी तरह नेक्स्ट एटम से भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है। तो इस तरह से अंडर सम कंडीशंस सिलिकॉन मटेरियल जो है, ये सिलिकॉन का जो ये एटम्स जो जुड़े हुए हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो अंडर सम कंडीशंस जब इनमें इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, पीछे होल छोड़ता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब इनमें बन जाता है, तो इस तरह के एटम में अब करंट फ्लो कर सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम से भी हमें ये चीज़ें वाज़ेह नज़र आ जाती हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस बैंड में था, इसको कुछ कंडीशंस प्रोवाइड की गई, तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल को छोड़ के कंडक्शन शेल की तरफ मूव कर जाता है। ये अभी एक इलेक्ट्रॉन शो करवाया, और अगर ये कंडीशन सस्टेन रहे तो एक नहीं, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वन बाय वन वैलेंस शेल से कंडक्शन शेल की तरफ मूव करते हैं। लाइक आप देख सकते हैं, ये देखें, 1 2 3 4 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस शेल से कंडक्शन शेल की तरफ मूव करते हैं, और ओवरऑल सिलिकॉन एक्ट एज अ कंडक्टर। सो दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि नेचुरली अकरिंग नहीं होते, इनको डोपिंग के बाद इम्प्योर करके बनाया जाता है। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं। द वन इज़ एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड द वन इज़ पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। N-type extrinsic semiconductor are the type of semiconductors in which the majority charge carriers are electrons. And the same, what is P-type extrinsic semiconductor? P-type semiconductor is a type of semiconductor in which the majority charge carriers are holes or protons. So, in extrinsic semiconductor, these are the impure form of semiconductor materials formed by adding either pentavalent or trivalent impurity into a pure semiconductor atom. अगर हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर एटम हो, सिलिकॉन या जर्मेनियम या इस तरह का कोई एटम, उसमें पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दें तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। अगर प्योर सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। अगर एक प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। N-type semiconductor formed
when pentavalent impurities are doped, and p-type formed when trivalent impurities are doped. Let's see an example. Let's see that the pentavalent impurity phosphorus, इसको जब डोप किया गया तो क्या हुआ, इसके आखिरी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5। और जब इसकी सराउंडिंग में सिलिकॉन एटम्स इस तरह से जुड़ जाते हैं तो होता क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से फास्फोरस 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ जुड़ के 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद स्टेबल हो जाता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, फिर फास्फोरस एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, फ्री रहता है। तो इस तरह अगर फास्फोरस सिलिकॉन एटम के साथ मिलकर बॉन्डिंग बनाता है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है। तो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इसका मतलब इस तरह के एटम्स में, इस तरह के डोपिंग में इलेक्ट्रॉन चार्ज ज़्यादा होते हैं। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अवेलेबल भी हैं और इलेक्ट्रॉन चार्ज एक्स्ट्रा है। So n-type is the type of semiconductor in which majority charge carriers are free electrons. तो n-type एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये देखें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही इनको कंडीशन मिलेगी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। अब ये देखें एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, एक तो ये है, और उसके बाद अंडर सम कंडीशंस क्या होगा, जो कोवलेंट बॉन्ड के साथ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हुए हैं, अंडर सम कंडीशन इन इलेक्ट्रॉन्स में से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं, जैसे कि हमने सिलिकॉन के प्रीवियस एग्जांपल की थी। तो ये देखें अंडर सम कंडीशन ये इलेक्ट्रॉन देखें वैलेंस शेल से कंडक्शन शेल की तरफ जा रहा है। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन ये, इसके साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन ये। तो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। सो वी कैन सी दैट द एक्सेस चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन एंड दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम भी हम देखते हैं। तो ये आप देखें कि ये पहले ही जो है ना इलेक्ट्रॉन्स देखें यहाँ पड़े हुए हैं, इनको थोड़ी सी कंडीशन देंगे तो ये कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। आप देख सकते हैं इसको। नाउ कम टुवर्ड्स पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स are the type of semiconductors in which the majority charge carriers are holes or protons. How the p-type extrinsic semiconductor formed? कैसे बनता है? इसको समझने के लिए let's do an example. Let's we have a trivalent impurity or trivalent atom boron. When this boron is attached with the silicon atoms, अब हमें पता है कि बोरान के, ये जो बोरान एटम है, इस एटम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो जब दिस बोरॉन एटम इज सराउंडेड बाय द सिलिकॉन एटम, तो सिलिकॉन एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर जाता है। ये देखें ये बोरॉन इस सिलिकॉन के साथ एक एटम शेयर कर लेता है, इसी तरह इस तरह एक। तो ये बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन चौथी जगह ये देखें यहाँ पे, चूँकि इसके आखिरी शेल में बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 तो बॉन्ड बना गए, तो
एक जो है ना वो होल रह गया, ठीक है। तो इस तरह से जब बोरान इम्प्योरिटी ऐड की जाती है प्योर सेमीकंडक्टर में, तो इस तरह से होल जनरेट हो जाता है। और अंडर सम सर्कमस्टांसेस जब इस तरह के मटेरियल को वोल्टेज प्रोवाइड किया जाए, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की जाए, तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जो कि बाउंडेड हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, ये देखें कोवेलेंट बॉन्ड से कि बॉन्डेड हैं, तो होता क्या है ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये यहाँ पे एक होल जनरेट हुआ था, लाइक यू कैन सी, जब हमने इसको कंडीशन दी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे मूव कर जाता है, लीविंग बिहाइंड अनदर होल। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से, वैलेंस शेल से निकलते हैं, लेकिन कंडक्शन शेल में नहीं जाते, वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, जाके फिर वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और इस तरह इनकी मोशन चलती रहती है। फर्मी लेवल से नीचे होते हैं ये। यू कैन सी इन एनर्जी लेवल डायग्राम डेट ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं और अंडर सम कंडीशन फिर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में होल्स जो हैं वो मूव करते हैं। यहाँ से देखें, यहाँ पे आ गया, तो जैसे कुछ कंडीशन आएगी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, होल भी मूव करता है उसके पैरेलल में। तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होल्स हैं, या आप कह सकते हैं द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर प्रोटॉन्स। सो इस तरह के मटेरियल्स को हम पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। सो आज हमने क्या किया, हमने देखा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, द वन इज इंट्रिंसिक, द वन इज एक्सट्रिंसिक, एंड हमने ये देखा that the extrinsic semiconductor is further categorized into two categories. The one is n-type semiconductor and the one is p-type semiconductor. N-type semiconductor is the type of semiconductor in which the majority charge carriers are electrons, and in p-type semiconductor हमने ये देखा that the majority charge carriers are protons. उसके बाद हमने ये देखा कि एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं कि जब एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर दें, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऐड कर दें, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेस अमाउंट में एटम्स के बीच में फ्री होके मूव कर रहे होते हैं। तो अंडर सम कंडीशंस जो हैं कुछ इलेक्ट्रॉन वैसे ही जिनकी बॉन्डिंग नहीं बनती वो फ्री होते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंडर सम कंडीशन एक्साइटेड होके वैलेंस शेल से कंडक्शन शेल में जाते हैं, तो वो भी फ्री हो जाते हैं। तो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में ज़्यादा हो जाती है। तो हम कहते हैं कि एक्सेस चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जिनमें हम एक ट्राईवैलेंट एटम को डोप करते हैं, या हाँ सही है, वो डोप करते हैं, इस तरह के मटेरियल्स में होल जो हैं वो जनरेट होते हैं। हमने एक एग्ज़ाम्पल की थी सिलिकॉन की और बोरान की, तो उसमें हमने देखा कि एक होल जो है वो जनरेट हुआ था, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की जैसे ही मोशन होती है तो वो एक लिविंग बिहाइंड अ होल, तो इस तरह से होल मूव करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। द रेफरेंस बुक ऑफ टुडेज लेक्चर इज़ Electronic Device by Thomas L. Floyd, 9th edition.
स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। दिस इज़ द रेफरेंस बुक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बाय थॉमस एल फ्लॉयड। दिस इज़ द 9th edition। द चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं इसमें। स्टूडेंट्स आप यहाँ से एज अ रेफरेंस बुक ये चीज़ें देख सकते हैं। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 1 एंड द टॉपिक नंबर इज़ 3। सो 1.3 हम इसको देख रहे हैं टॉपिक को। ये हम लास्ट टाइम में डिस्कस कर चुके हैं। ये डायग्राम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ये किस तरह से मूव करते हैं, ये आप इस बुक से सारी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट, ये स्टूडेंट्स आप वंस अ टाइम इसको ज़रूर पढ़ें। आज हमने अभी इस लेक्चर में एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर को देखा है। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन आप इसमें देखें, ये डोपिंग की डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। ये मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें बताया हुआ है। पी टाइप सेमीकंडक्टर को बताया हुआ है। ये इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब ये देखें, डिफाइन डोपिंग। डोपिंग को डिफाइन कैसे करते हैं कि स्टूडेंट्स, डोपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग सम इम्प्योरिटी इनटू अ प्योर सेमीकंडक्टर। द क्वेश्चन नंबर 2 जो था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पेंटावैलेंट एटम एंड ट्राईवैलेंट एटम। क्या डिफरेंस है पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट में। पेंटावैलेंट में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ट्राईवैलेंट एटम में लास्ट वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाउ इज़ एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म। एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म कैसे होता है ये हमने अभी लेक्चर में डिस्कस किया। हाउ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म ये भी हमने डिस्कस किया। What is the majority carriers in an n-type semiconductor? Majority charge carriers in n-type semiconductors are electrons, ये भी हमने देखा। What is the majority carriers in p-type semiconductor? p-type semiconductors में majority charge carriers जो हैं वो holes होते हैं, हमने ये भी देखा। By what process are the majority carriers produced? Obviously, doping is the process जिसमें ये चीज़ें बनाई जाती हैं। बाय व्हाट प्रोसेस आर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में दोनों में ही हम डोपिंग करते हैं तो ये चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी ऑलरेडी हमने देखा। डेट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो प्योर होते हैं, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इम्प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन और उससे ऑनवर्ड फिर आगे लेके चलेंगे।